नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम इन यू में। दोस्तों, पिछले वीक मैं आपके लिए एक भी करंट अफेयर का या मैथ्स का कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो इस वजह से पूरा वीक खाली गया, बट कोई बात नहीं, उसके लिए आई एम सॉरी, पर उसकी भरपाई मैं पूरी करता हूँ। आज मैंने 18 मई का आपका करंट अफेयर का वीडियो दिया है और 8 मई को लास्ट वीडियो दिया था। तो इस 8 मई से 17 मई के जो बीच का गैप का वीडियो है वो मैं आपको इस वीडियो में तकरीबन 80 क्वेश्चन पूरे वीक के करंट अफेयर के करवा दूंगा, ठीक है। और मैंने एक पैटर्न चेंज किया है, मंडे टू सैटरडे डेली डोज, जिसमें डेली 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराऊंगा। क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा, न्यूज़ फॉर्मेट बदल दिया क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि क्वेश्चन फॉर्मेट बेटर है, ठीक है। बाकी संडे के लिए पूरे वीक का रिवीजन वीडियो, जिसको हम संडे डोज बोलेंगे, वो आया करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 80 क्वेश्चन है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, और ये वन लाइनर के फॉर्म में है। और इस पूरे वीक के वीडियो का और आज 18 मई का जो वीडियो अभी दिया है कुछ देर पहले, इन दोनों का PDF आपके लिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका लिंक, आप इस पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो से। देखिए, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया है चीन ने। आप जानते हैं राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमीबी। मुस्तफ़ा अली कदीमी ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे इराक के प्रधानमंत्री अभी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने CM ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इनका लॉन्च करने का रीज़न वही कोविड-19 से रिलेटेड सूचनाएं प्रदान करने के लिए, और जो लोग अपने घर लौटना चाहते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑफलाइन रिटेलर्स के कारोबार को सुचारू रखने के लिए BSR किया? देखिए, BSR को किया है वीवो ने। वीवो ने क्यों किया? क्योंकि मोस्टली इस टाइम ऑनलाइन जो है सेलिंग बहुत कम हो चुकी है स्मार्टफोन्स की। बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्टफोन्स को ऑनलाइन परचेज करते हैं, बट ऑनलाइन इस टाइम सेलिंग बहुत कम है। बिल्कुल इसेंशियल चीज़ों के लिए खोला गया है, तो ये ना के बराबर है। तो जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनका कारोबार चलता रहे, इसलिए वीवो ने BSR को लॉन्च किया है। बात करें अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना लॉन्च की? आंसर त्रिपुरा, ठीक है। हाल ही में श्रीकांत माधव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? IOCL मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीव यूजिंग ड्रोन, ठीक है। ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन लेनी होती है, तो उसमें प्रक्रिया आसान हो जाए, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 8, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व थैलेसीमिया दिवस की बात करें तो मनाया जाता है 8 मई को। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एक इम्पॉर्टेंट डे है, ये भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने अभी जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? तो इसको स्टार्ट किया है हमारे हर्षवर्धन सिंह जी ने, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को तोमान कर दिया? तो देखिए, ईरान ने अभी क्या है, अपनी करेंसी को बदल दिया और क्या कर दिया है, तोमान। एक तोमान की बात करें तो एक तोमान में होते हैं 10,000 रियाल। ऐसा क्यों किया? अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस के कारण ईरान की करेंसी में डाउनफॉल हो रहा था, जिस वजह से इन्होंने अपनी करेंसी के नेम को चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस हैं। आगे देखें, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी? तो इसका आंसर होगा जेनरिक आधार। ये क्या है, जेनरिक दवाएं बनाती है, जो कि काफ़ी सस्ते रेट पर, जो हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं दवाओं की, उससे भी सस्ते रेट पर हमें दवाइयाँ इस पर मिल जाती हैं। बात करें, हाल ही में ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया अजिंक्य रहाणे जी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UNEP ने किसे पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, दिया मिर्जा जी, इनको फिर से 2 वर्ष के लिए UNEP ने अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है, दिया मिर्जा को, ठीक। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखें, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हर जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।
आगे बात करें एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार कहाँ पर हुआ? यह हुआ जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो जम्मू में हुआ है बेसिकली, तो जम्मू इसका राइट आंसर होगा। वेबिनार मैंने आपको बताया था वेब सेमिनार, मीन्स सेमिनार ओवर वेब। आगे बात करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी? तो ऐसा करने वाला राज्य है हमारा तमिलनाडु। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है अभी मिशन वंदे भारत। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, तो यह मनाया गया 9 मई को, लेकिन ये सदैव 9 मई को नहीं मनाया जाता, यह मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ठीक है, तो इसको अभी 9 मई के लिए मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया? तो ये देखिए क्या है, राजनाथ सिंह ने, और लिपुलेख दर्रे के थ्रू यह मार्ग बनाया जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या था कि हमको घूमकर कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता था, परंतु लिपुलेख दर्रा खोल देने से एक नया मार्ग बना है, जिससे आपको इस यात्रा के लिए 85% भारत की भूमि पर और 15% चाइना की भूमि पर ट्रैवल करना होगा। तो इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन हैं? ये हैं राहुल देव जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो पाकिस्तानी वायुसेना है उसमें पहले हिंदू पायलट नियुक्त हुए हैं, कौन? राहुल देव जी। आगे बात करें, हाल ही में मूडीज़ ने भारत की 2021 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों मूडीज़ ने 2021 में जो भारत की विकास दर है उसके रहने का अनुमान लगाया है 0। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कुमार संगकारा। हाल ही में किस सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है पंजाब ने। हाल ही में किस कंपनी ने ओन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है महिंद्रा ने। देखिए इस टाइम ऑटोमोबाइल कंपनीज की सेल बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ठीक है। इवन मारुति ने, जो सबसे बड़ा इंडिया का ऑटोमोबाइल सेलर है कार के सेगमेंट में, उन्होंने भी अप्रैल में 0 कार सेल की है। तो इसके लिए अभी महिंद्रा ने क्या किया है, ओन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिस पर आप ऑनलाइन ही सारी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे, अपनी बुकिंग कर सकते हैं, सर्विस की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी फैसिलिटीज़ कार से रिलेटेड आप लेना चाहते हैं उन सभी को आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया है महिंद्रा ने। हाल ही में किस सरकार ने पान मसाले पर 1 साल का बैन लगाया? तो ऐसा करने वाली है झारखंड गवर्नमेंट, पान मसाले पर 1 साल का बैन लगाया। किस राज्य ने संजीवनी वाहन विकसित किया? तो यह किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश ने भी एक जीवन अमृत योजना भी शुरू की थी, जिसमें महिलाओं को मास्क बनाने थे, और उन मास्क को हमारी मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी, ठीक है। इन्होंने एक त्रिकूट चूर्ण बांटने की योजना को भी प्रारंभ किया था। हाल ही में 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने जो हवाई अड्डे हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ में समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में विशेष परिस्थिति में कोरोना के इलाज हेतु रेमडेसिवियर के प्रयोग के लिए मंजूरी दी गई है? देखिए रेमडेसिवियर जो है इसके प्रयोग को मंजूरी दी गई है जापान में। यह क्या है कि एक प्रकार की दवाई है जो कि बहुत स्पेशल केसेस में कोरोना वायरस के इलाज में दी जा सकती है। जनरली इसको नहीं दिया था, अभी तक अमेरिका ने इसको अलाउ किया था, अब जापान ने भी इसका अलाउ कर दिया है। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी गई? तो यह दी गई है अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यह किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। किसको? सिद्धार्थ वरदराजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। हाल ही में पंडाडा कुटप्पा का निधन हो गया, वे कौन थे? यह एक हॉकी के रेफरी थे। सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ में समझौता किया? तो यह किया गया है सोफी के साथ में। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? यूनिसेफ ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि इंटरनली सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं। 2019 की रिपोर्ट है, तो ये हुए हैं भारत में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया? तो इसको स्टार्ट करने वाली गवर्नमेंट है केरला गवर्नमेंट, जिन्होंने एक इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को डेवलप किया है? तो ऐसा करने वाला कंट्री है हमारा इजराइल। हाल ही में ये किसने होगा, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किसने
स्मारक डाक टिकट को जारी किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भी क्या किया है, एक स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। ठीक है, आगे की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसको मनाया गया है 11 मई को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? तो देखिए सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर होगी 96, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। सुंदरवन में बाघों की संख्या हो गई है 96। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये हैं बोमदेवरा चंद्रवदन। मिशन सागर की शुरुआत किसने की? भारत ने शुरुआत की है। ठीक है, INS केसरी को भेजा है सिक्योरिटी। ठीक है, और जो सागर है इसमें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक, क्या है, जो हिंद महासागर का रीजन है उसमें जो हमारे नियर बाई कंट्रीज हैं वहाँ पर हेल्प के लिए इसको भेजा गया है, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, जो INS केसरी को। ठीक है, मिशन सागर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए, जैसे मालदीव वगैरह हैं। ठीक है, जो हिंद महासागर की रेंज में आते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये IHF के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है हमारे SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किसको? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाल ही में ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL को अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? तो यह बेची है 5.7%। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए? तो देखिए अफ़गानिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मिस्टर फिरोज जी, वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये चूँकि पूरे वीक का वीडियो छूटा हुआ था इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। बाकी मैं जब संडे डोज दिया करूँगा तो मैं 30 to 40 क्वेश्चंस पर वीक इम्पॉर्टेंट आपके लिए दिया करूँगा। ठीक है, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका पूरे वीक का, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर का बेस्ट तरीका यही है, इसको आप लिख कर याद नहीं कर सकते, इसको आप रट कर याद नहीं कर सकते, इसको आप बार बार पढ़ कर, बार बार सुनकर या देख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक बार वीडियो देखा, ठीक है, आप डेली वीडियो देखते रहिए, बट जब एग्ज़ाम टाइम आए उसको रिवाइज करना है तो क्या कीजिए, कुछ मत करिए, स्पीड को 2x कीजिए। साइड में कॉर्नर आता है ऑप्शन जहाँ पर वीडियो क्वालिटी सेट करते हैं, उसी के नीचे स्पीड होती है, स्पीड को आप डबल कर लीजिए या 1.5, और फटाफट बस वीडियो को सुनते जाइए। आप रिवाइज करेंगे, केवल सुनते रहेंगे, अपने आप आपको क्वेश्चंस याद होंगे, क्योंकि सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, ऑप्शन देखते ही टिक लग जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बना है? देखिए अभी सैमसंग जो है सेकेंड स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है हाईएस्ट लेवल पे। फर्स्ट कौन है? एप्पल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जो कि 12 मई के लिए मनाया गया था। ठीक है, और इस साल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स भी लॉन्च किया गया है 2020 को। ठीक है, ये हमारे जो भी नर्स हैं हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, किसके नाम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? जो हमारी बेस्ट नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको बहुत ही नर्स के क्षेत्र में, मतलब नर्सिंग के क्षेत्र में क्या, मतलब इनको बहुत ही महत्वपूर्ण नर्स हमारे इतिहास में माना गया है, जिन्होंने विश्व युद्ध के समय बहुत अच्छे से मरीजों की सेवा की थी, तो उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को। ठीक है, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीर कैट ने PKS 2014 55 नामक आकाशगंगा की इमेज कैप्चर की? तो यह की है साउथ अफ्रीका ने। प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलोर में शुरू किया गया। ठीक, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सेना की पहल है? तो यह है हमारे नौसेना की पहल। अगला देखें, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। ये कौन थे? ये थे एक गायक। हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो देखिए ICMR ने भी भारत बायोटेक के साथ में समझौता किया है कि हम आपके साथ में मिलकर के पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन को विकसित करेंगे। मतलब जब भी वैक्सीन डेवलप होती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत बायोटेक और ICMR मिलकर इंडिया के अंदर ही करेंगे, जिससे इसकी कीमतें भी कम होंगी।
हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? देखिए इजराइल में अभी क्या हुआ है, इन्होंने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया, क्योंकि अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी, ठीक है, तो उसी के अवसर पर इन्होंने उसको बदल दिया। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए दीपा मलिक हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट, पैरा एथलीट हैं, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किसको बनाया गया? इंदु शेखर जी को बनाया गया है। हाल ही में किसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता? तो देखिए इंडिया और सेंट्रल एशिया, इस रीजन में जो बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया है वो चुना गया है बेंगलोर का हवाई अड्डा। नाम क्या है इसका? बेंगलोर का जो हमारा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए बेस्ट हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की? तो ऐसा करने वाला देश है सऊदी अरब। FIR आपके द्वार, इस परियोजना को प्रारंभ किया मध्य प्रदेश ने, ठीक है, जिसमें जो छोटे केसेस हैं उनकी FIR तुरंत ही आपके डोर टू डोर जाकर लिख ली जाएगी। आपको एक फ़ोन करना है, उनकी गाड़ी आएगी और वो आपकी FIR नोट करके ले जाएंगे। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला? देखिए GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो सोहराई खोबर पेंटिंग है झारखंड की, इसके लिए भी GI टैग यहाँ पर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोश योजना प्रारंभ की? पश्चिम बंगाल ने स्नेहर पोरोश योजना को प्रारंभ किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 62, हाल ही में नगर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों के लाइसेंस की वैधता को कितने दिन बढ़ा दिया? 90 दिन। देखिए अभी बहुत दिनों से लॉकडाउन है, सभी प्लेन फ्लाइट सभी स्टॉप हैं, तो जो भी हमारे महानिदेशालय हैं, विमानन महानिदेशालय, उन्होंने क्या किया, जितने भी पायलट हैं उनके लाइसेंस को अभी 90 डेज यानी 3 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। हाल ही में किस देश ने पहला fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? ठीक है, फाइट बोलिए या FIDE बोलिए, तो इसको भी चाइना ने जीता, जो कि एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट था। हाल ही में जेरी स्टीलर का निधन हुआ, वे कौन थे? ये एक कॉमेडियन थे, मिस्टर जेरी स्टीलर। मनमीत सिंह बालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मनमीत सिंह बालिया। किस राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर रोक लगाई गई? देखिए उत्तर प्रदेश में अभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, किसी भी प्रकार का स्थानांतरण अभी नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश ने अभी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्तों में कटौती करने का भी ऐलान किया है, ठीक है। हाल ही में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप को कब तक के लिए, महिला कब नहीं ये कप है, महिला कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो 2021 तक के लिए इसको टाल दिया है। ऐसा सभी हो रहा है कोविड-19 संक्रमण के चलते हुए। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत में किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हुआ है? अहमदाबाद में। देखिए अहमदाबाद में क्या हुआ है, जो भी होम डिलीवरी सर्विसेज होंगी तो उसके लिए आपको डिजिटल भुगतान ही करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड करेंसी मीन्स नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं तो वो अलग अलग जगहों से घूम कर आते हैं, तो इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने डिजिटल भुगतान कंपलसरी कर दिया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल स्टार्ट किया? तो MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जो मंत्रालय है उन्होंने भी चैंपियंस पोर्टल को शुरू किया है। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? तो ये 40.45, ठीक है, परसेंटेज नहीं ये सॉरी टन है, इसको आप कट कर लीजिएगा, 40.45 टन्स, ओके। सो नेक्स्ट देखें 72, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है? GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये तमिलनाडु में है। कौन? नेती वर्क्स, तंजावुर नेती वर्क्स और आराम बाबुर वुड। GI टैग मिलने से क्या होता है, उस चीज़ की पर्टिकुलर क्षेत्र में वो उत्पादन की जाती है, वहीं के नाम से बेची जाएगी, और उसके अलावा अन्य कहीं भी उसका गैर कानूनी उत्पादन नहीं किया जा सकता, परमिशन लेनी होगी, और वो चीज़ वहीं के नाम से जानी जाएगी। इससे इसकी प्राइस फिक्सिंग हो जाती है, अननेसेसरी इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, और हाँ एक लिमिटेड स्टैंडर्ड प्राइस पर ही इसको बेचा जाएगा और ये वहीं के नाम से जानी जाएगी, इस तरीके की परमिशन इसको मिल जाती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 से 12 की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की? तो यह की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। किस देश में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? देखिए इटली ने क्या किया है, सोशल डिस्टेंसिंग डेवलप करने के लिए आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट को डेवलप किया है। बेटी राइट का निधन हो गया, यह एक गायिका थी, ठीक है।
हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया? तो BMW इंडिया ने सेवा नाम से एक अभियान शुरू किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें स्वीडन जो है हमारा उसका रहा है पहला स्थान और भारत हमारा रहा है 74 यानी 74वें स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड बी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया? तो ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इन्होंने एक सॉन्ग लॉन्च किया है यूनाइटेड बी फाइट कोविड-19 से लड़ने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं हमारे वी विद्यापति जी। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आपका छूटे हुए वीक का 8 मई से 17 मई तक का कंप्लीट करंट अफेयर। ठीक है, इसको देखिए, एक दो बार रिवाइज कीजिए, पूरा याद हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में मैंने पढ़ाया जिससे वीडियो की लेंथ कम रहे, आपको ज़्यादा लगे तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। और इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जहाँ भी आप यूज़ करते हैं, और हमारे साथ में जुड़े रहें। अभी तक करंट अफेयर का वीडियो मिसिंग हुआ, बहुत मजबूरी का सवाल था, फैमिली प्रॉब्लम्स थे कुछ, और अब कल से आपका प्रॉपर करंट अफेयर का वीडियो आएगा, मंडे टू सैटरडे डेली डोज, एंड संडे के लिए रिवीजन, दैट इज़ संडे डोज। तो तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।